हेलो मेरे यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको साइन ए का मान दिया है और कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। क्लास 10 में सबसे बढ़िया ये है कि आपको सिर्फ यहाँ पे सम कोण ही पढ़ना है। तो सम कोण हमेशा एक एक कोण जिसका 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री का साइन है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा था, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए कोण ए दिया है ना, साइन ए, ये इसका मतलब ये वाला कोण है। और जिस भी कोण की बात करेगा, जैसे यहाँ पे साइन मतलब ए की बात कर रहा है, ए के सामने क्या हो जाएगा, लंब। जिस भी कोण की बात करेगा उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये हो जाएगा क्या, लंब। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। ठीक, देखिए अब हमको क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। इसको हम फार्मूले से देखते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब यहाँ पे देखिए साइन ए, साइन ए का मान क्या है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए ये दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए की वैल्यू होती क्या है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब। ऊपर वाली भुजा क्या हो गई, लंब। ऊपर वाली भुजा हो गई लंब और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लंब और कर्ण का अनुपात दिया है ये। तो लंब अनुपात कर्ण बराबर 3/4। अब हम क्या करेंगे, लंब को अलग ले लेंगे, लंब का मान अलग, कर्ण का मान अलग। और कभी भी अगर जैसे ये अनुपात में दिया है, अगर इसको हम अनुपात से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे क्या हो गया, लंब। लंब का रेशियो 3 है। अब इसको हम अनुपात मतलब रेशियो से हटा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके साथ एक कांस्टेंट लगा देंगे, जैसे के। ठीक है, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद है कर्ण। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 4k। ठीक, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, निर्यतांक। अब जो जो वैल्यू हमने निकाला है वो वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। देखिए लंब का मान यहाँ पे है, तो ये लंब दिया है कितना, 3k। और कर्ण का मान दिया है कितना, 4k। अब हमको आधार निकालना है, मतलब ए बी। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमको आधार की वैल्यू निकालना है, मतलब ए बी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। देखिए अब जो जो वैल्यू हमको दिया है वो रख दो। ए बी की वैल्यू नहीं पता है तो ए बी को ए बी ही रहने देंगे, ए बी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 3k। ये हो गया 3k का स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू कितनी है, 4k। ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिक का 9। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और k का हो जाएगा k स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 4 का गुणा 4 में। ये हो जाएगा
ए बी स्क्वायर 9 के स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर 16 के स्क्वायर माइनस, जो चीज़ इधर प्लस में होती है इस तरफ आने पे माइनस हो जाती है, तो इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी -9 के स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घट गए, कितना बचा 7 के स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर, स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा अंडर रूट में √7 के स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जो चीज़ अंडर रूट में 2 बार होती है वो एक बार बाहर आ जाती है, और जो चीज़ एक बार होती है वो तो अंदर ही रह जाएगी। ये हो जाएगा √7 के स्क्वायर 2 बार है, के एक बार बाहर आ जाएगा। यहाँ से हमको ए बी की वैल्यू मिल गई। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √7 के, मतलब हमको आधार मिल गया कितना, आधार मिल गया कितना √7 के। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा क्या है cos A का मान। ठीक है, अब हम cos A का मान निकालेंगे। अब हमसे पूछा क्या है cos A का मान, तो cos A का मान हम निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे cos A बराबर, यहाँ से देखिए साइन cos A बराबर क्या हो गया आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे क्या हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार का मान कितना निकाला हमने, आधार का मान √7, आधार का मान कितना है √7, √7 यहाँ पे लगा देंगे के बटे, और क्या कर्ण, कर्ण का मान कितना है 4k, यहाँ पे हो गया 4k। ठीक, अब के से के कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7/4, ये किसका मान हो गया cos A का मान हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan A का मान, तो tan A बराबर, अब यहाँ से देखिए sin cos tan A का मान क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, यहाँ हो गया लंब और नीचे हो गया आधार। तो लंब का मान कितना निकाला है, ये तो दिया था, लंब का मान कितना है 3k, ये हो जाएगा 3k, और आधार का मान √7 के से के कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/√7। ये हो गई हमारा, ये आ गया हमारा वैल्यू। tan A का मान कितना आया इतना, और cos A का मान √7/4। देखिए इस पूरी सवाल में कुछ था या नहीं, ये बहुत ही इजी और आसानी से आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन एकदम। क्योंकि जब आप साइन A का मान यहाँ पे दिया है और एक किसी का भी मान दिया हो, अगर किसी का मान दिया है तो उसके बाद चाहे जिसका मान पूछे सब में यही रूल लगेगा। अगर यहाँ पे भी साइन cos tan cot sec cos x सब का पूछा होता, सब में यही मान लगे, सब में यही रख जाता। सब कैसे लिखते जाते, यहाँ से लाल बटे कक्का से सबका मान लिखते, सबका मान रखते जाते, सबका आंसर आ जाता। ठीक है, इस तरह से बुक में आपके सवाल है भी कि उसमें सारा त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो आप लोग उसको आराम से निकाल सकते हैं, बस ऐसे ही रखते चले जाना है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।